समझ लो, नहीं तो फिर सिकंदर से मिलो जाकर के, कि उसने विदेश से आकर के, यूनान से आकर के पूरी संपत्ति को एकत्रित किया और भारत में आकर के उसने संपूर्ण भारत की संपत्ति को एकत्रित करके और यूनान वापस जा रहा था। उसको एक दिगंबर मुनिराज मिल गए और दिगंबर मुनिराज के पास उसने अपने कुछ मंत्रियों को भेजा कि मैंने सबको अपने अधीन कर लिया है, अब उनको भी हमारे यहां आकर के नमस्कार करना चाहिए। राजा की सेवा कौन करता है जिसको धन चाहिए? दिगंबर मुनि जंगल में बैठे हुए थे, जैसे ही उनके पास जाते हैं तो दिगंबर मुनि अवधि ज्ञान के धारी थे, उन्होंने जान लिया कि सिकंदर का भविष्य क्या है। निडर थे, निशंक थे, क्योंकि दिगंबर मुनि कभी किसी से डरते नहीं है, सिंह वृत्ति होती है उनकी। और उन्होंने उनके मंत्री से बोल दिया कि उस भिखारी से जाकर के कह देना कि मैं उसके पास नहीं आऊंगा। जब सिकंदर के पास ये बात पहुंची, क्योंकि जब पूरे विश्व की संपत्ति सुखानंद भैया आपके पास हो, आपका राज्य चलता हो और तब कोई आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दे तो कितना क्रोध भड़कता है। उसको क्रोध आ गया और वह दिगंबर मुनि के चरणों में जाकर के उसने देखा, उनके तेज को देख करके वो नतमस्तक हो गया और नतमस्तक हो गया। और मुनिराज ने उसको कहा कि तुम क्या कर रहे हो, कि तुम राजा नहीं हो, तुम राजा होते तो दूसरे की संपत्ति को क्यों छीनते, तुम तो भिखारी हो, कामनाओं के भिखारी हो। भैया अपने जीवन में संचालक जी क्या किया, अपन ने कभी विचार किया? में भैया कभी अपने बारे में भी तो सोचो, सौरभ भैया, अभिषेक भैया, कि हम किसके लिए क्या कर रहे हैं, ये धन संपत्ति क्यों एकत्रित कर रहे हैं, जब तुमको मालूम है कि एक भी पैसा तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है, यहीं पर छूटने वाला है, तो फिर किसके लिए जोड़ रहे हैं, किसके लिए परिश्रम कर रहे हैं? पूरा जीवन गोलू भैया पूरा दिन पैसा कमाने में जा रहा है। कभी आज विचार करना बैठ करके कि जीवन का जो इतनी क्षण हमने निकाल दिए हैं, हमारा पूरा का पूरा जीवन कैसे निकल रहा है कि पूरा दिन धन कमाने में जाता है और पूरी रात सोने में निकल रही है। और घर भी बनाया है माताओं, घर भी बनाया है, तो इन पुरुषों से पूछो कितने दिन रहते हो घर में? जन्म अस्पताल में होता है व्यक्ति का, मरण अस्पताल में होता है, जिंदगी सड़कों पर मंत्री जी घूमते घूमते निकल रही है। घर में कितने दिन रहते हो, कितने समय रहते हो? कभी सोचा तुमने, कभी सोचा मंत्री जी कि जिस श्वास को तुमने अंदर लिया है उस श्वास को छोड़ पाओगे कि नहीं छोड़ पाओगे?